गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग तालनौमी पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षाओं में हमने तालनौमी के पाठ का काफ़ी सारा पाठ ख़त्म कर दिया है और हम लोगों ने इसमें देखा कि जो गरीब बच्चे हैं वो एक दावत के पीछे कितना, उसमें भी स्पेशली जो गोपाल है जो मात्र 10 साल की उम्र का है, वो एक न्योते के पीछे कितना परेशान है। वो दिन रात इंतजार कर रहा है कि उसे भी जटी बुआ के यहाँ से खाने का न्योता मिल जाए और वह एक बार स्वादिष्ट भोजन भर पेट कर सके, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं खाया, लेकिन बहुत भूखा है। भर पेट भोजन उनको कई दिनों से नहीं मिल पाया है। तो जब रात में वो सोता है, हर समय उसी के बारे में सोचता है और उस न्योते को पाने की आस में वह फटाफट सुबह उठकर नेपाल के उठने से पहले ही जाके ताड़ ले आता है और जटी बुआ के यहाँ मुफ्त में दे आता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल दे आए ताड़ और उसके बदले में पैसा ले ले तो जटी बुआ उतने न्योते पर ना बुलाए। इस डर से वो जाकर, छोटा सा बच्चा सांप वाले पानी में जाकर के ताड़ लेकर आता है और जाकर जटी बुआ को देकर आता है। लेकिन फिर भी जटी बुआ उन्हें न्योते पर नहीं उनको न्योता नहीं देती हैं, पर उसे ये उम्मीद रहती है कि शायद बुआ को याद आ जाएगा और वे उन्हें बुला लेंगी। ऐसे ही करते करते समय बीत रहा है और उसे हर समय उसी के विषय में विचार आते रहते हैं कि जटी बुआ बुलाएंगी, मैं खाने पे जाऊंगा। माँ से भी उस विषय में बात करने की कोशिश करता है कि शायद माँ से अगर मैं तालनौमी के विषय में बात करूंगा तो शायद माँ को बुलाया हो उन्होंने, तो माँ मुझे बता दे कि जटी बुआ हमको न्योता दे चुकी है। तो इस तरह से जो है उसे रात में सपना भी उसी विषय में आता है कि मैं उनके घर पे न्योते पर गया हूँ, दावत खाने बैठा हुआ हूँ और जटी बुआ मुझे बहुत ही आग्रह कर करके, विशेष जोर दे देकर, प्रेम से मुझे खाना खिला रही हैं। कहीं लौकी की सब्जी तो कहीं दाल दे रही हैं मूंग की। और जो उनकी बेटी लावण्य है, वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, लावण्य, ठीक है। उनकी बेटी का क्या नाम है? लावण्य। लावण्य देवी जो है वो भी उसे बहुत ही आग्रह कर करके, बहुत प्रेम से खाना खिला रही है कि अच्छा तू खीर ले ले, अच्छा तू क्या तिल बड़े खाएगा क्या। उसके पत्तल में पूरे के पूरे थाली भर के उसने तिल बड़े उलट दिए हैं और खीर खा ले, तूने जो ताड़ ला के दिया था उसी से हमने खीर बनाई है, ऐसे कह करके उसको स्वादिष्ट खाना खिला रही है। तो जब वो सुबह उठता है तब जो है बहुत खुश, मतलब जो है वो उसका मन खुश हो जाए, मतलब उसका सुबह तो उठता है तब तो उसे सच्चाई मालूम चलती है, लेकिन वो मन ही मन सपने में खुश है। लेकिन हम आज जो है आगे बढ़ने से पहले पिछले वाले क्वेश्चंस को पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बता ही दिया था कि आप रफ में पहले लिखेंगे और फिर जब मैं आपको रिटर्न आंसर अपलोड कर दूंगी तब आप उसमें से देखकर मेरे लिखे हुए आंसर जो है वे लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में, सुंदर अच्छी राइटिंग में। विशेष रूप से मात्राओं का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सारा क्रम जो हम इस तरह से चला रहे हैं इसीलिए चला रहे हैं कि आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आप से लिख रहे हैं तो गलत कर रहे थे, कुछ कुछ मात्राओं की गलती भी कर रहे थे और जो है कुछ कुछ जो बच्चे हैं लिखना आंसर भी कुछ गलत बना रहे थे। जरूरत से ज़्यादा बड़ा आंसर बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस तरह के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लंबे नहीं आते हैं, 1 अथवा 2 पंक्ति के ही लिखने होते हैं, तो ज़्यादा बड़े आंसर नहीं बनाने होते हैं। तो अब जब जैसे जैसे आपके पास आंसर आते जाएंगे आप अपनी फेयर कॉपी में लिख कर रखते जाएंगे, काम कंप्लीट करके रखते जाएंगे। उसकी पिक भेजने की अभी आवश्यकता नहीं है, जब मैं कहूँगी तभी आप उसकी पिक भेजेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, गोपाल ने जटी बुआ को ताड़ की कीमत के विषय में क्या बताया। गोपाल नहीं, सॉरी, यहाँ पर नेपाल है। आप क्वेश्चन भी जो मैंने भेजा भी होगा शायद उसमें भी गलती लिखी होगी, तो आप उसमें जो है उसको सही कर लीजिएगा कि नेपाल ने जटी बुआ को ताड़ की कीमत के विषय में क्या बताया। तो नेपाल ने जटी बुआ को क्या कहा कि वैसे तो वह 1 पैसे के 2 ताड़ देता है, किंतु यदि जटी बुआ लेंगी तो वह उन्हें 1 पैसे के 3 ताड़ दे देगा। दूसरा क्वेश्चन था, गोपाल जटी बुआ के लिए कितने ताड़ लेकर आया। तो गोपाल जटी बुआ के लिए कितने ताड़ लेकर आया था? 2 ही ताड़ लेकर आया था, जबकि नेपाल ने 3 ताड़ देने की बात की थी ना। लेकिन क्योंकि गोपाल छोटा था, उसे भी 3 ताड़ तो पड़े हुए मिल गए थे,
लेकिन वो छोटा था, 10 साल के बच्चे के हाथ छोटे छोटे से थे और वह 3 ताड़, उसमें से भी एक ताड़ बड़ा था, तो 3 ताड़ इकट्ठे वो नहीं उठा पा रहा था, तो उसने जो है 2 ही ताड़ लाए। तीसरा क्वेश्चन है, क्या गोपाल ने जटी बुआ से ताड़ के पैसे लिए थे? नहीं लिए थे, क्योंकि सारा उसने जो खेल किया था कि सुबह दौड़ के जाके ताड़ लेके आया, वो इसीलिए किया था कि कहीं उससे पहले जाकर भैया ताड़ ना ले आए, और जटी बुआ के यहाँ अगर पैसे लेकर दे देगा तो जटी बुआ हमको न्योते पर नहीं बुलाएंगी। उसके मन में ये डर था, तो इसलिए इसका क्या आंसर होगा कि गोपाल ने जटी बुआ से ताड़ के पैसे नहीं लिए थे। ठीक है, अब हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। आगे है, गोपाल का मन खुशी और आनंद से नाच उठा। उसने सपने में तरह तरह के व्यंजन खाए, भर पेट खाना खाए जा रहा था, वो सब उसको आग्रह कर करके बड़े प्रेम से खिला रहे थे खाना, तो उसका मन खुशी और आनंद से नाच उठा। आनंद से या खुशी से नाच उठना का क्या मन होता है? कहीं मन नाचने लगता है क्या? मन नाचने का अर्थ होता है अत्यधिक खुशी होना। आप लोग अंडरलाइन करके ऊपर अर्थ लिख लीजिए। आनंद से मन नाच उठना यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। इसको हम कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि मन मयूर नाच उठा, यानी कि मन का जो मोर है वह नाच उठा। तो मन में कोई मोर नहीं बैठा हुआ है ना, तो जो है वो मन मयूर नाच उठा या मन आनंद से नाच उठा का क्या अर्थ है कि मन खुशी से झूम उठा, उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। वह बैठा बैठा बस खाए ही जा रहा था। अब बच्चा भूखा था, उसकी मनोस्थिति देखो क्या है कि वह सपने में भी खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, इतना ज्यादा खाना खा रहा है कि वास्तव में यदि शायद उसे इतना सारा खाना मिल जाता तो वह ना खा पाता। एक लिमिट होती है, आप चाहे कितने भी दिन से भूखे हो या चाहे आपको कितनी भी जोर से भूख लग रही हो, आपका कितना भी स्वादिष्ट खाना हो, पसंद का खाना हो, लेकिन एक लिमिट होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हैं या आपका बहुत पसंद का खाना है तो आप थाली भर के बड़े खा लेंगे, है ना, 2-4 कटोरी खीर भी खा लेंगे, ढेर सारी आप लौकी की सब्जी भी और दाल भी और सब कुछ खाते ही चले जाएंगे, बड़े भी खा रहे हैं, पकौड़ी भी खा रहे हैं, पेट ही फट जाएगा, है ना। इतना सारा तो कोई खा नहीं सकता है। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में एक अनकॉन्शियस माइंड में उसके जो था भूख भरी हुई थी, अवचेतन मन में उसके भूख भरी हुई थी और स्वादिष्ट खाना उसके दिमाग में हर समय घूम रहा था। सपने में भी वह खाना उसका खत्म ही नहीं हो रहा था, ढेर सारा खाना, जितना खाना उसको मिल रहा है खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है। बाकी के सब लोग खा खा के उठ गए, लेकिन वो खाना खाना नहीं खत्म कर पा रहा है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं गहरे तक वह भूख बैठ चुकी है। स्वादिष्ट खाने के प्रति जो है उसके मन में एक जो लालच या स्वादिष्ट खाने के प्रति एक मन में जो उसके लोभ है। सीधी सी बात है, बच्चा है, छोटे बच्चे को, हर किसी बच्चे को लगता है, उसमें से भी ये गरीब बच्चा है जिसे स्वादिष्ट खाने की तो बात जाने दीजिए, भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है। तो उस बच्चे के दिमाग में भूख ने इतना ज्यादा घर कर लिया है कि वह सपने में अपनी लिमिट से ज्यादा खाना खाए चला जा रहा है, खाए चला जा रहा है। वह बैठा बैठा बस खाए ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, यानी कि वह सारी रात सपने में बस सिर्फ खाता ही रहा। उसके साथ खाना खाने वाले अपना खाना खत्म कर चुके थे, मगर वह अभी तक खाता ही जा रहा था। सब लोग खाना खा खा के उठ गए, लेकिन उसका खाना जो समाप्त नहीं हो रहा था। लावण्य उसे हंसते हुए पूछ रही थी। सपने में ओरिजिनली तो ये हो नहीं रहा था, रियल में तो ये हो नहीं रहा था, वह सिर्फ एक सपना देख रहा था कि लावण्य दी इतना सारा खिलाने के बाद भी मुझसे हंसते हुए पूछ रही, यानी कि जटी बुआ भी और लावण्य भी उसके सपने में कंटिन्यूअस बस उसी की सेवा किए जा रही थी, उसी को पूछे जा रही थी खाने के लिए, तुझे थोड़े से तिल पीठे और दूं। जहां पर कोई एक खाना उसको एक तिल पीठा खाने को नहीं मिलता है, एक बड़ा खाने को नहीं मिलता है, सपने में वह क्या देख रहा है कि उसे जबरदस्ती आग्रह कर करके और खिलाया जा रहा है। और वैसे देखा जाए तो सच्चाई है, विडंबना यह है कि इतना स्वादिष्ट खाना हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे के लिए वास्तव में सिर्फ एक सपना ही था, क्योंकि वास्तव में तो उन्हें इतना स्वादिष्ट खाना मिलता ही नहीं था। वो बेचारे सिर्फ सपने में ही इतना भरपेट खाना और इतना स्वादिष्ट खाना खा सकते थे। अरे ओ गोपाल,
आवाज आई, माँ ने उसको जगाया। यानी कि मीठा सपना, उसका जो एक मधुर सपना जो देख रहा था, वास्तव रियल लाइफ में ना सही, वह जो है एक सपने में ही जो बेचारा भरपेट खाना खा रहा था, वह सपना उसका टूट गया। अचानक गोपाल ने आंखें खोलकर देखा, माँ ने आवाज दी तो गोपाल की नींद टूट गई, गोपाल उठ गया। खिड़की के पास बरसात में भीगे हुए पेड़ झाड़ नजर आ रहे थे। उसने खिड़की के बाहर नजर डाली। अभी उसको एकदम से उठते ही याद नहीं आया कि आज ताल नवमी है। उसने बाहर खिड़की के बाहर नजर डाली तो उसे पेड़ झाड़ नजर आए। माँ उसके पास खड़ी हुई कह रही थी, माँ उसको जगा रही थी और उसको क्या कह रही थी, अब उठ, काफी दिन चढ़ आया है। दिन चढ़ आना मतलब आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए, बहुत देर हो चुकी है, दिन काफी बीत चुका है, यानी कि सुबह हुए काफी देर हो चुकी है, दिन बीत चुका है। बादलों के कारण पता ही नहीं चल पा रहा है। क्या होता है कि जब बादल बहुत ज्यादा होते हैं, सूरज निकलता नहीं है, उतनी रोशनी होती नहीं है तो पता नहीं चलता है कि कितना समय हो गया है। दिन का 8 भी बज रहा होगा तो बादलों के कारण, अंधेरे के कारण ऐसा ही महसूस होगा कि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो माँ उसको प्रेम से जगाते हुए कह रही है कि उठ जा, बहुत दिन हो चुका है, सवेरा हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है और बादलों के कारण, बाहर अंधेरा होने के कारण समय का पता नहीं चल रहा है। वह बेवकूफों की तरह आंखें फाड़े अपनी माँ को देखने लगा। अचानक नींद से उठा था, कहाँ नींद में तो वह इतना मीठा मीठा, इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा था, और कहाँ जब नींद खुली तो उसे एकदम से कुछ समझ ही नहीं आया। वो चारों तरफ देखने लग गया, अपनी माँ को देखने लग गया, आश्चर्य से देखे जा रहा था। उसे एकदम से नींद उसकी पूरी तरह से खुल नहीं पाई। वह देखने लगा कि अरे ये सब खाना कहाँ गायब हो गया, तो जटी बुआ थी, लावण्य दी थी, मुझे खाना खिला रही थी, ये माँ कहाँ से आ गई बीच में। तो वो आंखें फाड़े मतलब बहुत ध्यान से, एकदम एक टक बिना पल के झपकाए वो माँ को देखता रहा। माँ आज कौन सा दिन है उसे अभी भी याद नहीं है कि आज ही ताल नवमी है, दिन का उसे ख्याल नहीं है। माँ आज कौन सा दिन है, उसने अपनी माँ से दिन पूछा। मंगलवार माँ ने जवाब दिया, मंगलवार। हाँ आज ही तो ताल नवमी है। उसे याद है, अरे आज तो मंगलवार है, आज ही तो ताल नवमी है। आप लोग का जब बर्थडे होता होगा ना, शायद अब उतना इंतजार ना रहता हो, लेकिन जब छोटे रहते होंगे तो ऐसा ही होता था ना कि याद करते थे, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना भर पहले दिन गिनने शुरू हो जाते हैं। इस डेट को है, ये डे है, अब इतने दिन बचे, अब इतने दिन बचे। सुबह सुबह नींद खुली और अरे वाह आज ही तो है मेरा बर्थडे, है ना, या आज ही तो है दिवाली, आज ही तो है होली। वैसे उस बच्चे के लिए वो जो था, जिसका न्योता उसे मिला ही नहीं था, उस दावत का उसे कितना इंतजार है, कितनी प्रतीक्षा है उसे। अरे आज ही तो मंगलवार है, आज तो ताल नवमी है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसे बुलाया ही गया है और वह जाने ही वाला है। नींद में वह न जाने कैसे उलूल जुलूल सपने देख रहा था। उलूल जुलूल का अर्थ होता है उल्टे सीधे। अभी आप लोग चाहें तो बुक के ऊपर लिखते भी जाइए, और मैं आप लोगों को लेसन खत्म होने के अंत में जितने भी कठिन शब्द हैं वो सारे मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगी, और जितने भी समानार्थी हैं, विपरीतार्थक हैं आदि मैं आपको पीछे से लिखवा दूंगी बाद में, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ आपको डिस्कस करती जा रही हूँ साथ में, और लिखने में आप लोगों का सारा जो लिखने का कॉपी का क्रम है थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि फिर बीच में क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे एक्स्ट्रा वाले, फिर कुछ शब्द आ जाएंगे, इस तरह से होगा। तो हम लास्ट में जो है सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी जो जो साथ में आते जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि बाद में वो सारे वर्ड्स लिखवा दिए जाएं, इसलिए आप लोग साथ के साथ लिखते भी चलिए। नींद में वो न जाने कैसे उलूल जुलूल सपने देख रहा था। उलूल जुलूल मतलब उल्टे सीधे सपने देख रहा था, जिसका कुछ अता पता नहीं था। उस दावत का जो है, न्योते का वो सपना देख रहा था। दिन और भी चढ़ गया था, मतलब और टाइम बीत गया था, समय बीत गया था। हालांकि बदली बारिश का दिन होने से, बदली बारिश यानी कि बादल छाए हुए थे और बारिश का समय था, भादों का महीना था, हमने शुरू में ही देखा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन कितने भी हम बना ले, लेकिन अंदर से क्या क्वेश्चन निकल के आ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो आप सारे चैप्टर्स बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक छोटी छोटी बात को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय कौन सा महीना चल रहा था। तो भादों का महीना चल रहा था,
है ना। इस तरह के क्वेश्चन है। या फिर गोपाल और नेपाल के पिता का नाम क्या था, तो गोपाल और नेपाल के पिता का नाम खुदीराम भट्टाचार्य था। और फिर गोपाल के पिता क्या कार्य करते थे, तो गोपाल के पिता पंडिताई का कार्य करते थे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस, हर लाइन में से क्वेश्चन निकल सकता है। आपको अपना दिमाग हर समय अलर्ट रखना है कि किस पंक्ति में से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो जहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए, तो है आपको वो आंसर लिखना आ जाएगा। बदली बारिश का दिन होने से वक्त का ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। वक्त मतलब समय। वक्त जो है वो विदेशी शब्द है, उर्दू शब्द है, और समय जो है वो हिंदी शब्द है। गोपाल अपने मकान के दरवाजे के बाहर लकड़ी के एक कुंदे पर आसन जमाकर बैठ गया। अब उसको इंतजार होने लगा कि मैं बाहर जाके बैठूं, शायद बुआ आ जाए और हमको बुला ले। बाहर जाके उठते ही बेचारा बाहर, क्योंकि खाने पीने का तो कोई ठिकाना था नहीं, गरीब बच्चे थे, उनके घर हमारी तरह तो था नहीं कि सुबह उठे तो चलो दूध पी लो, तो चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो। कुछ खाने पीने का ही अता पता नहीं है उनका, तो क्या दूध पीना है और क्या ब्रेकफास्ट करना है। जाके बाहर बेचारा सुबह से ही इंतजार में बैठ गया। दरवाजे के बाहर एक लकड़ी के कुंदे पर आसन जमा कर बैठ गया, मतलब बैठ गया। वो इंतजार करने लगा कि अब जटी बुआ आएंगी तो शायद मुझे बुला ले। पानी बरसना बंद हो चुका था, बारिश बंद हो चुकी थी, मगर आसमान में घने बादल छाए हुए थे। बारिश बंद हो गई थी लेकिन बादल घिरे हुए थे। गोपाल आस लगाए बैठा था। आस का मतलब होता है आशा, उम्मीद, है ना, आशा। आस लगाए बैठा रहा। सोच रहा था जटी बुआ के घर से कोई न्योता देने क्यों नहीं आया। उसे यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि जटी बुआ तो हमारे घर के पास ही रहती हैं और मैंने उन्हें ताड़ भी ला के दिए। जब जटी बुआ ने गांव के इतने सारे लोगों को बुलाया है तो हमको क्यों नहीं बुलाया। बच्चा था, क्यों नहीं बुलाया था जटी बुआ ने, क्योंकि जटी बुआ अमीर घर की स्त्री थी और ये लोग जो थे नीचे तबके के लोग थे, गरीब घर के लोग थे। जनरली लोग इस तरह के आयोजनों में, जो बड़े बड़े आयोजन करते हैं, उसमें अपने समकक्ष लोगों को, अपने बराबर के लोगों को ही बुलाते हैं। जो उनकी सामाजिक स्थिति का व्यक्ति होता है उसे ही बुलाते हैं। सीधी सी बात है, आसपास में भी देखा होगा, या आपने अपने घर में भी या हमारे घर में भी, किसी के भी, अगर हमारे घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो हम लोग आसपास के झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को तो नहीं बुला लेते हैं। जबकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत उन्हें ही है। अच्छे घर के लोग जो होते हैं उन्हें तो अपने घर में, खुद के घर में भी खाने की कोई कमी नहीं होती है। उनके घर में भी अच्छा अच्छा खाना उन्हें मिल ही जाता है। हम लोग जनरली कोई पूजा पाठ का आयोजन करते हैं या कन्या भोजन का आयोजन करते हैं या इस तरह का किसी भी चीज़ का आयोजन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ही समकक्ष जो लोग होते हैं, अपने आसपास के, हमारी ही आर्थिक स्थिति के जो लोग होते हैं, हम उनके बच्चों को खाने पे बुलाते हैं या उनकी स्त्रियों को खाने पर बुलाते हैं। लेकिन हम कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि ये तो, इन्हें तो वैसे भी अच्छा खाना मिल ही रहा है, उसके बदले अगर हम 9 कन्याओं को जो खाना खिला रहे हैं, हम आसपास की जो लड़कियों को बुलाते हैं, बुराई उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन वो कम से कम 5-6 घर से खा के आई होती हैं, जनरली खाना नहीं भी खाती हैं। उसके बदले यदि हम गरीब लड़कियों को खाना खिलाएंगे तो उन्होंने कम ही ऐसा हुआ होता है कि आपके घर में जो स्वादिष्ट खाना बना है, कि खीर बनी है, चने बने हैं, पूड़ी बनी है, स्वादिष्ट सब्जी बनी है या छोले बने हैं, कुछ भी बना है, तो वो उन्होंने रोज रोज, उनको तो खाने को नहीं मिलता है। यदि वो लोग उस खाने को खाएंगे तो शायद वो ज़्यादा खुश, शायद नहीं बल्कि ज़्यादा ही खुश होंगे, क्योंकि उन्हें नॉर्मली इतना स्वादिष्ट खाना खाने को भरपेट नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग अपने ही समकक्ष लोगों को बुलाते हैं। यहाँ भी वही स्थिति थी कि वह सोच रहा है, बच्चा है, वह इस अंतर को नहीं समझ पा रहा है। सामाजिक जो आर्थिक विषमता है उस अंतर को वो नहीं समझ पा रहा है। उस बाल मन में ये बात नहीं आ रही है कि जटी बुआ और हमारी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, हमारी सामाजिक परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है, वह हमें न्योते पर नहीं बुलाएंगी। लेकिन वो बच्चा एक झूठी आस मन में पाले हुए है, अब बुलाएंगी, अब बुलाएंगी। उसे आश्चर्य हो रहा है कि जब सबको बुलाया तो हमको क्यों नहीं बुलाया, हम भी तो गांव में ही रहते हैं, मैंने तो उनको ताड़ भी ला के दिए हैं, फिर उन्होंने क्यों नहीं बुलाया हमको। दिन काफी चढ़ जाने के बाद उसके मोहल्ले के जगबंधु चक्रवर्ती अपने बाल बच्चों को लेकर
सामने की सड़क से गुजरते हुए नजर आए। थोड़ी देर बाद उसने देखा, जब बारिश बंद हो चुकी थी, दिन हो चुका था, उसने देखा उनके गांव के जगबंधु चक्रवर्ती अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। उनके पीछे राखाल राय और उनका बेटा सोनू था। सब नाम को अंडरलाइन करते हुए चलना, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। राखाल राय का बेटा कौन था, एकदम से याद ही नहीं आएगा। उसके पीछे कालीवर बनर्जी का बड़ा बेटा पांचू, कालीवर को भी अंडरलाइन करिए, पांचू को भी अंडरलाइन करिए, और दूसरे मोहल्ले का हरेन। उसने देखा कि सब लोग एक के बाद एक जाते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे का जो है कि उनको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, उसे क्या महसूस हुआ, ये सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स भेज दूंगी, आप उनको लिखते रहे। अभी आप नए क्वेश्चंस जो हैं वो लिख लीजिए इस कक्षा के। जटी बुआ की बेटी कौन थी? गोपाल द्वारा जटी बुआ को मुफ्त में ताड़ देना नेपाल को बुरा क्यों लगा? गोपाल ने सपने में क्या देखा? ये सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग इनके आंसर्स रफ कॉपी में लिख के रखेंगे, फेयर में नहीं लिखेंगे। रफ कॉपी की कोई पिक नहीं भेजेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। जब मैं इनके आंसर्स भेजूंगी उसके बाद आप लोग उनको नीट एंड क्लीन फेयर कॉपी में लिख के रखेंगे। फिलहाल पिक जब तक मैं नहीं कहूंगी जब तक नहीं भेजेंगे। हाँ, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आता है तो वो जरूर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी का हम अब अगली कक्षा में देखेंगे।